व्हाट इफ के थर्ड एपिसोड अब हमारे सामने है और इसमें मार्वल ने दिखा दिया कि मार्वल क्या चीज़ है। भाई साहब एनिमेटेड होने के बाद भी मैं इससे इतना कनेक्ट कर पाया, मुझे इतना मज़ा आ रहा था विंटर सोल्जर का इसमें एक्शन देखने में। इसमें जो उनकी केमिस्ट्री दिखाई रेड गार्जियन की और अपने विंटर सोल्जर की बकी बार्न्स की, वो देखने में मुझे बहुत मज़ा आया। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो ये वाला एपिसोड शुरू होता है ये बताने से कि अगर मेन टाइम लाइन में विंटर सोल्जर बकी बार्न्स अगर हॉवर्ड स्टार्क टोनी स्टार्क के पापा को अगर नहीं मार पाता तो क्या होता। इसमें हमारे दिखाया रेड गार्जियन बीच में आ जाता है मारने के लिए, बीच में बहुत कोशिश करता है। दोनों का मिशन सेम होता है, रेड गार्जियन को भेजा जाता है एक सीरम चुराने के लिए, विंटर सोल्जर को भेजा जाता है सीरम चुराने के लिए, साथ में हॉवर्ड स्टार्क को मारने के लिए। अब सीरम चुराने के चक्कर में रेड गार्जियन एक रशियन सुपर सोल्जर होने में किसी को मारता नहीं है, लेकिन उसे बस चुराने का काम था। इसीलिए हमें दिखाया जाता है कि इस बीच दोनों की लड़ाई हुई और बकी बार्न्स अपने विंटर सोल्जर रेड गार्जियन को बहुत बुरी तरह पेल के मारते हैं भाई साहब। बस जहाँ शील्ड अपना इस्तेमाल कर रहा था रेड गार्जियन, वहाँ दिखाया जा रहा था कि भाई वहाँ बच पा रहा है। एक वक्त तो उसने बकी बार्न्स ने विंटर सोल्जर ने रेड गार्जियन को पैर में काट भी लिया। भाई मैं बहुत हंसा था उस सीन में, सही बता रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाती है पुलिस आ जाती है, दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। हॉवर्ड स्टार्क जिंदा रहते हैं, तो टोनी का जो पापा है वो जिंदा रहते हैं। हॉवर्ड स्टार्क इसमें फिर पुलिस आती है, वो देखती है कि किसने मारा। हॉवर्ड स्टार्क की वाइफ तो बेहोश हो चुकी थी और हॉवर्ड स्टार्क बताता है बेहोशी मतलब आधी बेहोशी की हालत में कि दो लोग लड़ रहे थे, टू मेंस आर फाइटिंग। तो पता लगाते हैं, उनको पता लगता है कि 2 सुपर सोल्जर ही होंगे जो ये था वो। फिर कोई अलर्ट करते हैं अपने पूरे स्क्वाड की सुपर सोल्जर है, इनको पकड़ना है। सारे एयरपोर्ट बंद करा दिए, सारे रेलवे स्टेशन सब कुछ जाने आने का रास्ता बंद करा दिया। फिर जंगल बीच में हमें दिखाया जाता है कि रेड गार्जियन और विंटर सोल्जर बात कर रहे हैं और जैसे वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे ऐसे गाड़ी का ऐसे लगाने का बूथ वगैरह लगाने का पुलिस आके चेकिंग करती है। ऐसे चेकिंग के बीच में फिर वो एक पुलिस ऑफिसर को उसमें शक हो जाता है कि ये दोनों होंगे। वो उसे बात करते जैसे विंटर सोल्जर अपनी गन निकालता है पुलिस ऑफिसर को मारने के लिए, रेड गार्जियन गाड़ी भगा लेता है, तो बंदूक से वो गोली नहीं मार पाता उसको। फिर से भागते जो पुलिस वाला होता है, इसमें शायद आर से कुछ नाम बोला गया उसका, वो आंट-मैन का सूट पहन के और सूट अप करता है और भाई साहब जॉइंट मैन बन के उनका पीछा करता है। तो भाई मैं तो हैरान हो गया था कि यार ये कौन है, हैंकपिन होगा शायद। भाई फिर उनका पीछा करता है, फिर किसी तरह वो नहीं मार पाता, तो जो विंटर सोल्जर है वो गाड़ी खाई में कूदा देता है। उसका हमें दिखाया जाता है कि एक हॉस्पिटल का सीन, वो एक हॉस्पिटल में जाके छुपे हुए हैं, वहाँ पे विंटर सोल्जर को गोली लगी, वो अपने अंदर से गोली निकालता है। रेड गार्जियन शीशे में खुद को बोला है इस चोट के लिए तो मुझे एक मेडल मिल ही जाएगा। रेड गार्जियन ऑलवेज। फिर हमें दिखाया जाता है कि विंटर सोल्जर को फ़ोन आया, उसका फ़ोन जो नेक्स्ट ऑर्डर था, नेक्स्ट मिशन था विंटर सोल्जर को, ये था कि रेड गार्जियन के सर में गोली मारनी है और उसकी बॉडी लेके आनी है। अब इतनी देर में वो क्या करता है, इनकी केमिस्ट्री दिखाई थी कि रेड गार्जियन जो है वो विंटर सोल्जर से दोस्ती कर लेता है। विंटर सोल्जर पूरा सॉलिड होता है, सख्त बंदा जो होता है, सख्त मर्द एकदम उसकी तरह रहता है, लेकिन जो रेड गार्जियन है वो बताता है कि कोशिश करो तुम कौन हो, बताओ कौन हो। विंटर सोल्जर बोलता है मुझे नहीं पता, मेरे दिमाग से समझा चुका है। फिर बोलता है अपनी आंखें बंद करो और दिमाग से सोचो कि तुम्हें पहली चीज़ क्या याद आ रही है। विंटर सोल्जर बोलता है मुझे पहली चीज़ कोई कॉनवे आइलैंड याद आ रही है। बोलता है बस तुम कॉनवे आइलैंड के एक बहुत ही अच्छे गार्जियन हो, एक बहुत अच्छे हीरो हो। फिर ये चीज़ करने के बाद जब विंटर सोल्जर के दिल में रेड गार्जियन के लिए थोड़ी सी दोस्ती बढ़ जाती है, कुछ अच्छा ही दिखने लगती है, वो बोलता है कि एक अच्छा बंदा है। फिर जैसे विंटर सोल्जर को नेक्स्ट ऑर्डर आता है कि रेड गार्जियन को मारने का, वो उसे मारता नहीं है। वो बोलता है ठीक है मैं कर दूँगा, नहीं मारता, मुझे लगा भाई मार देगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उस बंदे से मिलने जाते हैं जो उनको उस कंट्री से बाहर ले जा सकता है, रशिया तक ले जा सकता है, और जो शायद ये रेड रूम का मालिक था उसका दिखाया जाता है। वो बात करते करते थोड़ा फनी वे में बोलते कि रेड गार्जियन की वो फनी है बोलते अपनी बंदूक निकाल लेता है एक उसके अंदर से, टब के अंदर से। जैसे वो बंदूक से गोली मारने लगता है, रेड गार्जियन जो विंटर सोल्जर और बीच में से आकर अपने मेटल आर्म की वजह से सारी गोलियां रोक लेता है और शील्ड फेंक के मारता है रेड गार्जियन की उस बंदे को। वो बंदा ऊपर से नीचे जाके गिरता है, वहाँ पे भी पुलिस आ जाती है, वो दोनों भागना शुरू करते हैं। भाई रेड गार्जियन बिल्डिंग से ज़्यादा आगे कूदने वाला होता है, ऐसे विंटर सोल्जर उसको पकड़ के वापस बिल्डिंग से ऐसे नीचे जाता है मेटल आर्म की वजह से। काफ़ी फनी सीन है, मैं सही बता रहा हूँ, मुझे ये वाला एपिसोड देख के बहुत मज़ा आया। ये वाला एपिसोड काफ़ी मज़ेदार था, इनका जो एक्शन है, जो भी केमिस्ट्री, जो कॉमेडी है ना, बीच में बहुत हंसा, बहुत मेरे को मज़ा आया एक्शन देख के। पिछले 2 एपिसोड भी सही थे, बट ये वाला एपिसोड एक अलग लेवल का था मेरे हिसाब से, जिसमें मतलब मेन इसका थीम ये था कि अगर हॉवर्ड स्टार्क नहीं मरता तो क्या होता। फिर इसके आगे हमें दिखाया जाता है कि वो भाग रहे हैं एक होटल के अंदर, मतलब एक होटल के बीच में निकलते हैं। वहाँ पे जो पुलिस वाला था जिसके पास आंट-मैन का सूट है, जाइंट मैन का, वो वापस आता है, वो वापस सूट पहन लेता है, उनके पीछे जाता है। फिर हमें लड़ाई दिखाई जाती है भाई साहब, विंटर सोल्जर, रेड गार्जियन और सामने होता है वो जाइंट मैन। कोशिश करता है रेड गार्जियन मारने की कोशिश करता है, रेड गार्जियन को एक उंगली से ऐसे उठा लेता है वो जाइंट मैन। विंटर सोल्जर आता है, उसके ऊपर कूदता है और ऐसे मारता है,
जाइंट मैन नीचे गिर जाता है। फिर मैं दिखाया जाता है दोनों ही बिल्डिंग में जाके छुप गए, वहाँ पे आ गए विंटर सोल्जर के बॉस वगैरह। विंटर सोल्जर रेड गार्जियन को बोलता तुम यहाँ से चले जाओ वरना ये लोग मेरा दिमाग कभी भी कनेक्ट होते हैं, फिर मैं भूल जाऊँगा कि तुम कौन हो, मैं दोस्ती भूल जाऊँगा और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। रेड गार्जियन बोलता कोई बात नहीं, अगर मैं मरूंगा तो अपने दोस्त के हाथों से ही मरूंगा। फिर इसकी वजह से जब वो बंदा सामने का वो 10 वर्ड पढ़ता है जिसकी वजह से बकी का वो दिमाग थोड़ा सा कंट्रोल कर सकता था, उसके अंदर दिखाया जाता है कि बकी के सर में दर्द हो रहा है लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आता है। ये देख के मुझे लगा शायद इतनी आसानी से रेड गार्जियन की दोस्ती ने बकी मांस को पूरा ठीक कर दिया। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों लड़ने तो जाते हैं लेकिन लड़ाई नहीं दिखाया जाता। हमें दिखाया जाता है कि बकी को पकड़ लिया है उसके बॉस वगैरह ने, उससे पूछ रहे हैं कि रेड गार्जियन कहाँ है। वो बोलता है कि मर गया वो, मैंने मार दिया। कह रहा तो उसकी बॉडी कहाँ, मुझे डिटेल चाहिए। कह रहा है वो एक रशियन सोल्जर की मौत मरा। फिर हमें दिखाया जाता है कि पहले मुझे लगा उसने सही में मार दिया उसको भाई साहब। फिर हमें दिखाया बकी वाज को ऐसे सर पे लगा रहे हैं, उसे शायद मार दिया, टॉर्चर कर रहे हैं, फिर से ब्रेन वॉश कर रहे हैं, पता नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक स्कूल जिसमें बच्चे थक गए खेलते खेलते, फिर वहाँ पे हमें वो बॉब बंदा दिखाया जाता है रेड गार्जियन जो स्कूल टीचर के यूनिफॉर्म में है। वहाँ पे सामने गेट पे खड़ा होता है शायद निक फ्यूरी, वैसे किसी और नाम से खड़ा होता है। वो आके बोलता है मैं एवेंजर्स की टीम असेंबल कर रहा हूँ, उसमें तुम परफेक्ट बैठोगे। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो एवेंजर्स 1 में हमें दिखाया जाता है माइटी एवेंजर्स जो सारे असेंबल हो रहे थे ना, उसके अंदर बीच में एकदम से आता है रेड गार्जियन घुस जाता है। तो उस माइटी एवेंजर्स के बीच में एक और नया एवेंजर कैप्टन अमेरिका तो था ही, उसके अंदर रेड गार्जियन भी आ गया। यही था इसकी स्टोरी, काफ़ी मज़ेदार स्टोरी थी। कैसे इनकी केमिस्ट्री दिखाई, कैसे वो एक्शन दिखाया, मुझे बहुत बढ़िया लगा। यही था यहाँ तक का। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, इट्स योर गाय फिल्मी गिराय।